बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अच्छी खासी कमाई करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, और ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले सालों तक ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। तो मैम, एक वो पुराना दौर हुआ करता था कि लोग ये जानना चाहते थे कि YouTube से कमाई कैसे करें, और अब एक ये दौर है कि लोग जानना चाहते हैं कि YouTube से जो कमाई हो रही है उस पर टैक्स कैसे बचाएं। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टैक्स लगता कैसे, आखिर आखिर YouTube से कमाई हो रही है तो उस पर मैम किस दर से टैक्स लगेगा और टैक्स लगेगा कैसे? देखिए, यूट्यूब पे कमाने के कई जरिए हैं और आजकल आप देखेंगे बहुत लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, बहुत लोगों ने अपने चैनल बनाए हैं और बहुत अच्छा वो कमा रहे हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं, एडसेंस है, सुपर चैट है, सब्सक्रिप्शंस होती है, मेंबरशिप्स होती हैं और ऐसे कुछ कुछ एवेन्यूज हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं। ये सभी जो भी जरिए हैं पैसा कमाने के, ये सारे आपके बिजनेस प्रोफेशन में आने चाहिए। यानी कि आपको अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन इसको दिखाना है। अब बात आती है कितना टैक्स देना है और कैसे देना है। तो देखिए, जो तो आपका रेवेन्यू है, सपोज कीजिए आपको एडसेंस से 1 लाख रुपया मिला, तो उसमें से आप अपने खर्चे माइनस कर देंगे। यानी कि सपोज कीजिए आपने अपना कोई कैमरा खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन आपने क्लेम की, लैपटॉप खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम की, आपने माइक खरीदा या आपने वाईफाई का बिल पे किया, मोबाइल का बिल पे किया, और ऐसे जो खर्चे आपने किए, इस पैसे को, इस इनकम को कमाने के लिए वो सारा का सारा पैसा जो आपने खर्च किया है उसको आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं और अपनी इनकम में से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जिसमें आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनेगी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहते, आपको लगता है ये बहुत झंझट है, मुश्किल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, तो अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से नीचे है तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं, जहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है और आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे सपोज आपको 1 लाख के ऊपर आपको 50% का प्रॉफिट हुआ है, तो 50% प्रॉफिट दिखा दीजिए। आपको उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है, पीएनएल नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। लेकिन हाँ, ये जो इनकम है, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन मोड से हो रही है, तो 6% से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर ऑनलाइन मोड से नहीं, कैश में कोई आपको इनकम हुई है, तो 8% से ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम 6 और 8% का बेंचमार्क है। इसके ऊपर आप कितना भी दिखा सकते हैं, ये आपके डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कितनी इनकम आपको हुई है। मैम, मैं एक चीज समझना चाह रहा था, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, कई जगह पे घूमते फिरते हैं। तो मैम, अगर मैं फर्ज कीजिए कि अगर किसी की 1 लाख महीने के हिसाब से कमाई हो रही है लेकिन उसका खर्चा 1,10,000 जा रहा है, तो मैम ऐसी सिचुएशन में क्या होगा मैम फिर? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 सवाल निकल के आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये निकल के आ रहा है, जैसे आप ब्लॉगर हैं, आप किसी किसी जगह को कवर कर रहे हैं, आपका काम ही है कि आप अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, उस लोकेशन को कवर करते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। तो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है, वो भी कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है और वो आपका आप उसको खर्चा क्लेम कर सकते हैं और उसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। अब आपने बात की कि आपका जो खर्चा है वो आपकी इनकम को एक्सीड कर गया। शुरू में ये कई बार होता है, शुरू के सालों में जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं कोई या शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही होता है, हाँ। तो ऐसा होता है कि आपका बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो इस केस में हम कहेंगे, जो आपने एग्जांपल दिया, 1 लाख की इनकम है, 1,10,000 का खर्चा है, तो 10,000 का जो खर्चा है वो आपका एक्स्ट्रा जो हुआ है वो आपका लॉस फॉर द ईयर हो गया। तो अगर तो आपकी कोई और बिजनेस इनकम है या सैलरी छोड़ के कोई भी और इनकम है, तो उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एफडी से 1 लाख का इंटरेस्ट आया है, तो ये जो 10,000 का आपको नुकसान हुआ है बिजनेस में, उसको आप 1 लाख के एफडी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आपको एफडी पे सिर्फ 90,000 पे टैक्स देना होगा। तो उस अब ब्याज को मैम एडजस्ट किया जा सकता है? क्या जा सकता है, सैलरी से आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कहीं से सैलरी इनकम आ रही है तो उससे आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी हेड में कर सकते हैं। और अगर आप उस साल में आपके पास कोई ऐसी इनकम नहीं है जहां से आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि आप अगले साल इसे ले जाएं और उसके बाद आप इसको अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा मैम, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि जैसे मैं सिर्फ यूट्यूब के जरिए कमाई कर रहा हूँ, तो मैम क्या मुझे स्लैब जो स्लैब की दर है उसी हिसाब से टैक्स लगेगा मेरे ऊपर क्या?
देखिए, यूजुअली जो यूट्यूबर्स हैं, अगर तो वो प्रोप्राइटर्स हैं, ज्यादातर प्रोप्राइटर्स ही होते हैं, प्रोप्राइटर्स के लिए बिल्कुल स्लैब रेट ही होता है। तो आपकी भी जो भी इनकम आएगी वो आपका 2.5 लाख से स्लैब शुरू होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर 2.5 लाख के ऊपर जाती है तो आपको रिटर्न भरनी है। और अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो डेफिनेटली आपके पास स्लैब रेट लगेगा और स्लैब के हिसाब से ही आपको टैक्स देना है। मैम हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बार बता दीजिए प्रोप्राइटर मतलब होता क्या है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस शब्द को लेकर। प्रोप्राइटर का जहां तक मतलब है वो ये है, जैसे मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरे पास कोई और नहीं है साथी, अकेले अपने नाम पे बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो मैं प्रोप्राइटर हूँ। वहीं अगर मैं अपने किसी दोस्त को या किसी अपने भाई को, बहन को, मदर को, फादर को साथ में जोड़ लेती हूँ तो मैं एक पार्टनरशिप में आ जाती हूँ। और अगर इस पार्टनरशिप को मैं थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहती हूँ, मैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना सकती हूँ जो आपकी एमसीए पे रजिस्टर्ड होती है, या ओके। फिर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकती हूँ जो अगेन एमसीए पे रजिस्टर्ड होती है। ज्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं। और प्रोप्राइटरशिप यानी कि जब मैंने समझाया, इंडिविजुअल जो बिजनेस शुरू कर रहा है बिजनेस शुरू अपने किया। नाम पे। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब मैम हम एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दूसरे भी सोशल मीडिया के माध्यम है, तो मैम उस पे भी यही सेम नियम लागू होते हैं? जी बिल्कुल सेम है। आप जब अपनी रिटर्न भरेंगे तो आप अपनी सारी इनकम जो आपको इंस्टाग्राम से आई है, फेसबुक से आई है, यूट्यूब से आई है, या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आई है, सबको आप इंक्लूड करके एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जितनी भी इनकम आपको इन मीडिया, सोशल मीडिया से हो रही है, वो सारी की सारी एक साथ क्लब करके आपको अपने पीएनएल बैलेंस शीट, या फिर जो मैंने प्रिजम्पटिव स्कीम का आपको बताया उस वे में आपको दिखानी होगी। ठीक है मैम, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की मैम, कि टैक्स बचत कैसे की जाए। खर्चों को जो आपने बताया कि अब वही एक रास्ता होके गुजरता है कि आप अपने खर्चों को क्लेम कर सकते हैं, थोड़ा सा समझाइए मैम इसको। देखिए, टैक्स बचाने का तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले तो जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सबका हिसाब रखें और उन सबको क्लेम करें, कहीं कोई एक्सपेंस आपका छूट ना जाए। जो आपका आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आपके बिजनेस में कमाई करने के लिए साधक है, तो उसके लिए आपको जो एक्सपेंस है वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आप प्रोप्राइटर की हम बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी समझाया, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं, एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो अब ये ना सोचे कि आप अगर सैलरीड है तो ही आपको एटीसी मिलता है, तो ही आपको एटीडी मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो प्रोप्राइटर की एक ही रिटर्न जाती है। जैसे कि हम अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म की अलग रिटर्न जाएगी, पार्टनर्स की अलग जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर हैं, इंडिविजुअल हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी एक ही रिटर्न जाएगी। तो आपको एटीसी, एटीडी, एटीई, आपको सेक्शन 24 का जो इंटरेस्ट का रीपेमेंट होता है वो, और जितनी भी आपका रेंट अगर आप पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन, डोनेशन दी है उसकी डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शंस होती हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, वो सारी की सारी आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग अब करनी ये यानी होगी। इसका मतलब जो नौकरी पेशे एक सैलरीड पर्सन होता है, जो सारी डिडक्शन वो ले पाता है, वही एक यूट्यूबर भी ले पाता है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो भी कमाई हो रही है उसके हिसाब से वो चीजें ले सकता है मैम। बिल्कुल 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 सही। ओके मैम, ये क्लैरिटी मैं वही अपने व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ कि आप चाहे वो एटीसी का जो भी फायदा आप लोग डिडक्शन जो भी छूट ले सकते हैं, अगर आप यूट्यूब के जरिए या फिर दूसरे सोशल मीडिया के जरिए कमाई कर रहे हैं। मैम मेरा यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, उसके साथ में वो यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, उसके जरिए भी कमाई हो रही है, उसकी अपनी नौकरी के जरिए भी कमाई हो रही है, तो ऐसे में मैम टैक्स को लेकर क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर ये कि डबल टैक्स लग जाएगा, क्या कैसे होगा मैम, थोड़ा समझाइए इस बारे में। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख देती है कि आप इस एम्प्लॉयमेंट के साथ, इस जॉब के साथ अपना पर्सनल कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो आपके इस जॉब से रिलेटेड ना भी हो। तो पहले तो अपना कॉन्ट्रैक्ट आपको स्टडी करना है, क्या आपको अलाउड है कि आप अपना पर्सनल साथ में साइड बाय साइड कुछ और बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी के केस में आपको फॉर्म 16 आएगा जो एज इट इज आपको भरना है। हाँ, आपकी रिटर्न जरूर बदल जाएगी, क्योंकि सैलरी के केस में अगर आपकी जैसे कहीं सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट से आपकी इनकम आ रही है तो आप फॉर्म ITR 1 भर सकते हैं। लेकिन अगर अब आप यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, आपकी बिजनेस इनकम भी हो रही है, तो उस केस में आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे, आपको ITR 3 या ITR 4 भरनी होगी।
तो आपको 2 काम करने होंगे अपनी आईटीआर में। एक तो फॉर्म 16 को दिखाना होगा और साथ ही साथ आपको जो P&L बैलेंस शीट या प्रिजम्पटिव में जो मैंने बताया वो दिखाना होगा। तो आपका फॉर्म बदल जाएगा, लेकिन टैक्स को लेके कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको दोनों इनकम्स अपनी एक ही फॉर्म में दिखानी है, एक ही फॉर्म में दिखाने होगी ITR 3 में मैम, 3 या 4। अगर प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं तो ITR 4, अदरवाइज 3। ठीक है मैम, आपने तमाम सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुझे लगता है जितने सारे यूट्यूबर्स होंगे उनको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू मैम। और हर बार की तरह मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बिजनेस से जुड़ा हर एक अपडेट के लिए सबसे पहले आपको खबर मिलेगी बिजनेस टुडे पर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।